बेथ अपने बिस्तर पर अकेली लेटी हुई है और उसके चेहरे पर गहरे दुख के भाव साफ नजर आते हैं। ओवेन की आत्महत्या ने उसकी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है और वह अपने जीवन में आई इस अचानक और दर्दनाक खालीपन को महसूस कर रही है। कमरे की खामोशी उसके अकेलेपन को और बढ़ा देती है, जिससे वह अपने विचारों और भावनाओं में उलझी रहती है। इस कठिन समय में बेथ को अपने पति की यादें बार बार सताती हैं और वह समझने की कोशिश करती है कि सब कुछ क्यों हुआ। एक शांत रात में बेथ अपने घर में अकेली थी। अचानक दरवाजे पर रहस्यमयी दस्तक सुनाई देती है, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह धीरे धीरे पास जाकर खिड़की के शीशे में झांकती है, जहां उसे एक डरावनी काली परछाई दिखाई देती है। उस अनजानी छाया की मौजूदगी से बेथ भयभीत हो जाती है और कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अगले दिन जब बेथ ओवेन अपना सामान पैक कर रही थी, उसे अपनी डायरी के भीतर 2 उल्टे नक्शे मिले। इन नक्शों के साथ एक रहस्यमयी चेतावनी भी लिखी हुई थी, जिसने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। बेथ सोचने लगी कि ये नक्शे किस स्थान के हैं और चेतावनी का क्या अर्थ हो सकता है। यह खोज उसके लिए एक नए रहस्य की शुरुआत थी, जिसमें कई अनसुलझे सवाल छिपे थे। आधी रात का समय था जब अचानक म्यूजिक सिस्टम अपने आप चालू हो गया। कमरे में रहस्यमयी ध्वनि गूंजने लगी, जिससे माहौल और भी असामान्य हो गया। इसी दौरान बेथ के मोबाइल पर ओवेन के नंबर से एक अजीब सा मैसेज आया, जिसे देखकर वह हैरान रह गई। इस अप्रत्याशित घटना ने बेथ को असहज और चिंतित कर दिया, क्योंकि सब कुछ सामान्य से बिल्कुल अलग था। बेथ की नींद में एक रहस्यमय दृश्य उभरता है, जिसमें वह ओवेन झील के किनारे खड़ी होती है। वातावरण शांत और धुंधला है, मानो कोई छुपा हुआ संदेश उस तक पहुंच रहा हो। अचानक उसकी नींद टूट जाती है और वह खुद को बाथरूम में पाती है। यह परिवर्तन उसे असमंजस में डाल देता है, क्योंकि सपने और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। बेथ के मन में कई सवाल उठते हैं कि आखिर इस सपने का अर्थ क्या हो सकता है। बेथ अपने पति ओवेन का फोन ध्यान से जांचती है, लेकिन उसे कोई संदेश नहीं मिलता जिससे उसकी शंका दूर हो सके। तस्वीरों को देखने पर उसकी नजर एक अनजान महिला पर पड़ती है, जिसकी शक्ल काफी हद तक बेथ से मिलती जुलती है। यह खोज उसे हैरान कर देती है और कई सवाल खड़े कर देती है कि आखिर यह महिला कौन है और ओवेन के जीवन में उसकी क्या भूमिका थी। बेथ के मन में रहस्य और असमंजस की भावना गहराने लगती है। बेथ ने अपनी सहेली क्लेयर को एक रहस्यमयी तस्वीर दिखाई, जिसमें एक अनजान महिला नजर आ रही थी। दोनों तस्वीर को गौर से देखती हैं और महिला की पहचान को लेकर असमंजस में पड़ जाती हैं। तस्वीर में छुपा रहस्य उन्हें हैरान कर देता है और वे सोचने लगती हैं कि यह महिला कौन हो सकती है। उनकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है, जिससे माहौल में उत्सुकता और रहस्य का भाव उत्पन्न होता है। क्लेयर अपनी दोस्त बेथ को दिलासा देने के लिए उसे बार में ले जाती है। वहां दोनों के साथ अन्य दोस्त भी मौजूद हैं, जो बेथ का मन हल्का करने की कोशिश करते हैं। बेथ अपने हाल ही के अजीब अनुभवों के बारे में खुलकर बताती है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। उसकी बातें सुनकर दोस्तों को चिंता होती है, लेकिन वे उसका समर्थन करते हैं। इस माहौल में बेथ को थोड़ी राहत महसूस होती है और वह खुद को अकेला नहीं समझती। बेथ अपने दोस्तों के साथ बातचीत शुरू करती है और उनसे पूछती है कि क्या वे भूत प्रेत जैसी चीजों में विश्वास करते हैं। वह साझा करती है कि उसके जीवन में भी हाल ही में कुछ अजीब घटनाएं घटित हो रही हैं, जो ओवेन के अनुभवों से मिलती जुलती हैं। बेथ की बातें सुनकर उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं और माहौल में जिज्ञासा बढ़ जाती है। सभी इस विषय पर अपनी राय देने लगते हैं, जिससे चर्चा और भी रोचक हो जाती है। ओवेन के सुसाइड नोट में लिखी रहस्यमयी पंक्तियां सभी के लिए एक पहेली बन जाती हैं। परिवार और दोस्त बार बार उन शब्दों को पढ़ते हैं, लेकिन उनका अर्थ समझना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। हर कोई अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि ओवेन ने आखिर क्या कहना चाहा था। इन पंक्तियों की गहराई और अस्पष्टता लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि ओवेन के मन में कौन से सवाल या भावनाएं थीं। बेथ अपने दर्द को शब्दों में बयां करती है और ओवेन के व्यवहार के बारे में खुलकर चर्चा करती है। उसकी बातें उसके भीतर छुपी तकलीफ को उजागर करती हैं, जिससे उसकी भावनाओं की गहराई स्पष्ट होती है। बेथ की ईमानदारी उसके संघर्ष को और अधिक वास्तविक बना देती है और दर्शकों को उसके अनुभवों से जुड़ने का अवसर मिलता है। यह संवाद उसकी संवेदनशीलता और आंतरिक उलझनों को सामने लाता है। घर लौटने के बाद बेथ ने क्लेयर के सामने अपने दिल की बात रखी। उसने अपने अतीत के उस दर्दनाक हादसे का जिक्र किया, जिसने उसकी जिंदगी को गहरे रूप में प्रभावित किया था।
बेथ ने क्लेयर को उस रहस्यमयी नथिंग के अनुभव के बारे में भी बताया, जिसे अब तक केवल ओवेन ही जानता था। इस बातचीत के दौरान बेथ की भावनाएं स्पष्ट रूप से झलकती हैं और क्लेयर उसकी संवेदनाओं को समझने की कोशिश करती है। दोनों के बीच यह पल गहरा विश्वास और दोस्ती दर्शाता है। क्लेयर और बेथ ओवेन के नोट में लिखे गए नथिंग इज आफ्टर यू के रहस्य को समझने के लिए प्रयासरत हैं। वे इस वाक्य के अर्थ को जानने के लिए विभिन्न संभावनाओं पर विचार करती हैं, लेकिन कोई ठोस उत्तर नहीं मिलता। यह संदेश उनके मन में कई सवाल और अनिश्चितता पैदा करता है। दोनों इस पहेली को सुलझाने के लिए चिंतित और उलझन में हैं, परंतु अभी तक उन्हें कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला है। रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था, जब अचानक घर के भीतर तेज शोर गूंज उठता है। इस अप्रत्याशित आवाज से बेथ की नींद टूट जाती है और वह घबराकर उठ बैठती है। उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों उमड़ने लगते हैं, क्योंकि यह शोर किसी अनजाने खतरे या रहस्य की ओर संकेत करता है। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां बेथ को इस रहस्य का सामना करना होगा।